वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और आज इस वीडियो में समझने वाले हैं 100 बाइलिंगुअल एमसीक्यूज जो कि पूछे गए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही लिब्रे ऑफिस भी एक ऑफिस सूट प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आपको राइटर यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कैल्क और एक पावर पॉइंट की तरह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इम्प्रेस मिल जाता है। ये सारे के सारे एमएस ऑफिस की तरह पैड वर्जन के नहीं होते। ये आपको ओपन सोर्स मिलते हैं, यानी कि आप इनको डाउनलोड करके इनके कोड को डाउनलोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना रोक टोक। आज इन्हीं से संबंधित जो ट्रिपल सी में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके 100 महत्वपूर्ण बाइलिंगुअल एमसीक्यूज को समझने वाले हैं। तो ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही तरह के छात्रों के लिए उपयोगी होंगे। आशा है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, राइटर में दस्तावेज का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट कौन सा है? व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? भाई देखिए, यहाँ पे .docx जो होता है वो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन नेम, यानी कि विस्तारक नाम। ये होता है एमएस वर्ड का। वहीं पे .odt जो है वो है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। यह राइटर के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाला फॉर्मेट है। और .pdf जो होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉक मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हैं। .rtf स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आप जैसे एमएस वर्ड पे वर्ड पैड पे काम किया होगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, तो उसमें जो फाइल सेव होती है वर्ड पैड की वो आरटीएफ में सेव होती है, .rtf। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेडर और फुटर कहाँ बनते हैं? भाई देखिए, हेडर और फुटर की बात की जा रही है। हेडर और फुटर क्या होते हैं? आपने देखा होगा किसी भी पेज के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कुछ टाइटल वगैरह लिखा होता है। क्या लिखा रहता है? टाइटल। यहाँ पे ये जो टाइटल वगैरह लिखने की जगह होती है इसको बोलते हैं हेडर पार्ट। क्या होता है? ये हेडर पार्ट। और नीचे की तरफ भी आप कंपनी का एड्रेस या थैंक्स मैसेज देखेंगे तो ये होता है फुटर पार्ट। दूसरी तरफ यहाँ से मार्जिन के लिए आपने देखा होगा कुछ इस तरह की लाइन रहती है या जगह छोड़ दी जाती है एप्लीकेशन लिखते समय, तो ये है मार्जिन। कहाँ से? लेफ्ट मार्जिन। कौन सा मार्जिन है? ये लेफ्ट। ठीक है। अगर दाईं तरफ से आप जगह छोड़ रहे हो तो ये होगा राइट मार्जिन। ठीक, ऊपर से जगह छोड़ रहे हो तो होगा टॉप मार्जिन। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। हेडर और फुटर कहाँ बनते हैं? तो ये जो पेज लेआउट है इस पर आपका हेडर एंड फुटर क्रिएट होता है या बनता है। अगला प्रश्न है, राइटर में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किस लिए होता है? आप ट्रैक चेंजेस फीचर एक ऐसा फीचर है जिससे आपने एमएस वर्ड या राइटर में कोई फाइल सेव की और उसके बाद उसमें जो भी एडिटिंग की वो सारे चेंजेस, वो एडिटेड किए गए टेक्स्ट या चेंजेस आपको नजर आ जाएंगे जब आप इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रैक चेंजेस का उपयोग किया जाता है टू ट्रैक एडिट्स बाय कोलैबोरेटर्स, परिवर्तनों को ट्रैक करना। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पैराग्राफ स्टाइल सेट करने के लिए कौन सा पेन उपयोगी है? पेन क्या है भैया? देखिए, आपने डॉक्यूमेंट विंडो में एप्लीकेशन विंडो में यहाँ पे जो दिया होता है वो होता है रिबन। और दूसरी तरफ राइटर में यहाँ साइड में एक ऑप्शन के लिए कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, इनको बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं? पेन। तो पेन में यहाँ पैराग्राफ को स्टाइल को सेट करना है तो कौन सा पेन आपको खोलना पड़ेगा? नेविगेटर, गैलरी, फाइंड एंड रिप्लेस या स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टाइल्स का। तो ये स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए, जैसे कि मैंने अल्ट टैब की प्रेस किया, यहाँ पे विंडोज खुल जाएंगी और मैंने यहाँ से ओपन किया लिब्रे ऑफिस राइटर। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में आप देखेंगे यहाँ पे ये साइड पेन दिया हुआ है, स्टाइल्स, गैलरी, नेविगेटर, पेज, स्टाइल इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे स्टाइल्स पे क्लिक करने पे ऑप्शन आ जाएंगे, डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल्स, पेज स्टाइल्स, लिस्ट स्टाइल्स एंड टेबल स्टाइल्स। तो यहाँ पे बात इसी की गई है कि जो साइड में पेन आता है इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो ये यहाँ पे आता है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? अगर आपको राइटर में पेज ब्रेक डालना है तो कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होगा? पहले समझ लेते हैं पेज ब्रेक क्या है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो आपको इधर से अगर एक पेज नया इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एंटर की प्रेस करनी होगी। कंट्रोल और एंटर की प्रेस करते ही आपका ये लाइन टूट करके इस वाले पेज पे आ जाएगा। तो एक नया पेज इंसर्ट करने के लिए पेज ब्रेक के माध्यम से तो ये आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल के साथ एंटर की। जबकि कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए, और कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं दोस्तों सेव करने के लिए, टू सेव अ डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है? मेल मर्ज से तात्पर्य है कि एक साथ कई लोगों को कई पते पर मेल भेजने के लिए आप इस फीचर का उपयोग करते हैं जिसका नाम है मेल मर्ज। इसमें एक डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं और उस डॉक्यूमेंट में अपना लेटर या एप्लीकेशन लिख लेते हैं और कुछ फील्ड आप इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर एंड टाइटल के लिए नेम, एड्रेस, इन सब की फील्ड इंसर्ट करते हैं। और जैसे ही आप मर्ज टू ऑल करते हैं ये सारे के सारे लेटर्स अलग अलग पतों के तैयार हो जाते हैं या अलग अलग पर्सन के नाम के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है? स्पेलिंग सुधार, इंसर्ट टेबल, क्रिएट चार्ट, तो ये गलत है। आपका बी विकल्प सही है, क्रिएट मल्टीपल लेटर्स विथ डिफरेंट एड्रेसेस। अलग अलग पते के साथ या कई पत्र बनाना, अलग अलग पते के साथ कई पत्र बनाना। राइटर में तालिका इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेनू उपयोग करें? विच मेनू इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन राइटर? अगर आपको राइटर में एक टेबल इंसर्ट करना है तो आपको इस्तेमाल करना होगा इंसर्ट टैब, इंसर्ट मेनू। देखिए इंसर्ट मेनू में आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं अथवा टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ राइटर पे और इंसर्ट मेनू पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, आपके ये सारे ऑप्शन खुलेंगे। पेज ब्रेक, एक पेज नया इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज पे क्लिक करके आप एक नई इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और चार्ट पे क्लिक करके आप एक नया चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मीडिया पे क्लिक करके आप एक नया कोई भी वीडियो, पिक्चर या ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। शेप इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कमेंट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए भी आप इसका उपयोग करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर भी आप इससे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी इंसर्ट टैब का या इंसर्ट रिबन का प्रयोग किया जाता है। इंसर्ट मेनू का प्रयोग करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉलम्स में बांटने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग करें? टू स्प्लिट टेक्स्ट इनटू कॉलम्स विच ऑप्शन इज यूज्ड? अगर आपको टेक्स्ट को कॉलम में बांटना है तो आपको फॉर्मेट पे आकर के कॉलम्स पे क्लिक करना होगा और आप कॉलम्स में उसे बांट सकते हैं। .docx फाइल यानी कि एमएस वर्ड की फाइल है और उसको आप राइटर में खोलते हैं .odt में, तो ये आपको मिसमैच बताता है। तो फॉर्मेटिंग मिसमैच होने का क्या कारण हो सकता है? भाई देखिए आपको कई कारण हो सकते हैं। डिफरेंट फॉन्ट्स हो सकता है, अनसपोर्टेड फीचर्स हो सकता है और कन्वर्जन डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा, ऊपर सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं और रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल आर जो होता है वो राइट अलाइन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, राइट अलाइन। एंड कंट्रोल जी होता है गो टू के लिए। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प जो होगा वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का प्रयोग करके आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट इन वर्ड for a sample doc। अब यहाँ पे आपको फाइंड करके बदलना है, रिप्लेस करना है सैंपल को, तो आपको प्रयोग करना होगा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच आपको डाल देना है। कंट्रोल एच आप प्रेस करेंगे, फाइंड में जाएंगे, आप टाइप करेंगे सैंपल एंड रिप्लेस में आपको टाइप करना है
ASA आप इधर डाल दिया एंड इसके बाद आपको रिप्लेस पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेनू है? अगर आपको राइटर में फुटनोट को इंसर्ट करना है, फुटनोट क्या है? नीचे फुटर पार्ट में आप कुछ भी लिखते हैं तो वहां पे उस संदर्भ देने के लिए आप फुटनोट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई लेख आपने लिखा, बिब्लियोग्राफी वगैरह देना है, तो वो आप फुटनोट पे दे देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाएंगे और फुटनोट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे जाकर के आप फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। स्टाइल्स का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टाइल्स? फास्टर प्रिंटिंग, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, लार्जर फाइल साइज या एड्स इमेज? भाई देखिए, स्टाइल्स का मुख्य लाभ होता है कि आप इसमें जल्दी से संगत फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। राइटर में इमेज इंसर्ट करने के बाद उसका साइज बदलने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है? आपने इमेज इंसर्ट कर ली और इमेज इंसर्ट करने के बाद में अगर आपको इसके साइज को इंक्रीज करना है तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? ट्रैक चेंजेस तो नहीं होगा, स्टाइल्स नहीं होगा, नेविगेटर नहीं होगा, इमेज हैंडल्स। इमेज हैंडल्स का उपयोग कर सकते हैं आप। इमेज हैंडल्स, जब आप इमेज पे जाएंगे तो ये एक एरो जो होगा वो कुछ टूल में बदल जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से बदल जाएगा। तो इन इमेज हैंडल का उपयोग करके आप इसको साइज को बदल सकते हैं। दूसरा, यहाँ स्टाइल्स में भी ऑप्शन दिए होंगे इमेज हैंडलिंग के, तो वो आप कर। ऑटो करेक्ट का प्रयोग किस लिए होता है? ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपने देखा होगा MS वर्ड में, या फिर आप राइटर चलाते हैं तो राइटर में देखा होगा कि अगर आपने कुछ भी लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे दिस, एंड दिस लिखने के बाद में मैंने इस जगह पे इज माय डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, डॉक्यूमेंट लिखी, तो ये ऑटोमेटिकली इसको सही करके डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा। अथवा यहाँ पे देखो टी स्मॉल में लिखा और ये कैपिटल में कर दे, तो ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है। ऑटो का करेक्ट का प्रयोग किस लिए होता है? ऑटोमेटिकली करेक्ट टाइपोज, इंसर्ट टेबल, चेंज पेज साइज, एक्सपोर्ट एज PDF। तो आप समझ ही गए होंगे, स्वतः वर्तनी सुधारने के लिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज टेम्पलेट किस विकल्प में मिलेगा? फाइल टेम्पलेट, एडिट टेम्पलेट्स, टूल्स टेम्पलेट्स या व्यू टेम्पलेट्स? तो भैया देखिए, फाइल पे जाएंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, सेव फाइल पे आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो टेम्पलेट आपको मिलेगा फाइल में। कहाँ पे मिलेगा? फाइल में। ट्रैक चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कौन सा मेनू है? एडिट ट्रैक चेंजेस, एडिट फुल ट्रैक चेंजेस, फॉर्मेट ट्रैक चेंजेस या व्यू ट्रैक चेंजेस? तो देखिए, यहाँ पे आपको आ जाना है, एडिट में आप ऑप्शन देखेंगे ट्रैक चेंजेस, यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने पे ट्रैक चेंजेस शो होते हैं, बाकी आपको ट्रैक चेंजेस कहीं भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया सवाल यहाँ पे इस तरह का है, तो यहाँ आपको कौन सा टिक कर देना है? एडिट ट्रैक चेंजेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइटर में पैराग्राफ के बीच एक्स्ट्रा स्पेसिंग हटाने के लिए, यहाँ पे कोई पैराग्राफ आपने लिखा, अब इन दो पैराग्राफ के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो इसके बीच की स्पेसिंग हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग करेंगे? फॉर्मेट पैराग्राफ, इंसर्ट पैराग्राफ, टूल्स पैराग्राफ, व्यू पैराग्राफ? तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट पैराग्राफ पे क्लिक करना है, यानी फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत पैराग्राफ पे क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करने का सबसे सरल तरीका क्या है? इंसर्ट फील्ड पेज नंबर, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट टूल्स पेज नंबर या फॉर्मेट पेज नंबर? यहाँ पे इंसर्ट फील्ड और पेज नंबर पे आप क्लिक करिए। फाइंड एंड रिप्लेस में स्पेशल कैरेक्टर्स खोजने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस में स्पेशल कैरेक्टर खोजना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन, स्टाइल्स, टेम्पलेट्स या नेविगेटर? तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का ही उपयोग आप करते हैं। राइटर में विडो ऑर्फन कंट्रोल किसके लिए है? विडो ऑर्फन कंट्रोल इस तरह का जो सिंबल होता है, हाइफन टाइप का लगा होगा, तो इस पृष्ठ के ऊपर नीचे अकेला लाइन रोकना, इंसर्ट इमेज, स्पेल चेक, क्रिएट टेबल।
तो यहाँ पे इसका उपयोग है प्रिवेंट सिंगल लाइंस एट टॉप बॉटम ऑफ पेज, बॉटम पेज के ऊपर या नीचे अकेले लाइन को रोकने के लिए विडो ऑर्फन कंट्रोल होता है। टेबल प्रॉपर्टीज में सेल मर्ज करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? तो जैसे यहाँ पे टेबल्स बनी हो और टेबल्स में दो या दो से अधिक सेल्स को आपको मर्ज करना हो, इन सेल्स को एक सेल बनाना हो तो मर्ज सेल कहलाता है। और इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल, मर्ज सेल्स। टेम्पलेट डॉट ओटीटी का उपयोग क्यों करते हैं? टेम्पलेट में डॉट ओटीटी का उपयोग क्यों करते हैं? रीयूज डॉक्यूमेंट लेआउट, कंप्रेस फाइल, एनक्रिप्ट फाइल, व्यू ओनली। तो यहाँ पे दस्तावेज लेआउट दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ही टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, रीयूज डॉक्यूमेंट लेआउट। राइटर में टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है कि जैसे आपने पूरे डॉक्यूमेंट लिखे अलग अलग पेज पे उसमें हेडिंग्स होंगी, उन हेडिंग्स को आप पहले पेज पे ला करके लिख लेते हैं। तो ये पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तो ये इंडेक्स बन जाता है। इसको आप टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। इसको इंसर्ट करने के लिए क्या उपयोग करना होगा? इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, फॉर्मेट टेबल ऑफ, फॉर्मेट पे आएंगे, टेबल पे, टूल्स पे, फिर टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे या व्यू इंडेक्स पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देख ही लेते हैं इसको, इंसर्ट पे आकर के आपने क्लिक किया और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल अकेला आ जाएगा, जो भी आपने हेडिंग में दे रखा है टाइटल वगैरह कहीं भी, वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाए। जैसे मैंने इसको बना दिया हेडिंग, ठीक है, कर दिया एंड एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हेडिंग्स है ये हेडिंग्स के रूप में यहाँ पे आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। फिलहाल यहाँ पे तो बाद में बनाई है, रिप्लेस करना होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ये याद रखना है, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स। स्पेल चेक का शॉर्टकट क्या है? स्पेल चेक करने का शॉर्टकट जो है वो है F7। क्या है? F7। F7 की का प्रयोग करके आप स्पेल चेक कर सकते हैं। कौन सा पैन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जल्दी दिखाता है? नेविगेटर, स्टाइल्स, गैलरी, ट्रैकिंग। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको स्टाइल नेविगेटर पेन का उपयोग करना है। नेविगेटर पेन का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को जल्दी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने का आसान तरीका क्या है? हाँ भाई देखो, एमएस वर्ड में आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ नहीं मिलता है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अगर आप उसको सेव एज पीडीएफ करते हैं तो आसानी से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन दिया होता है। सो फाइल पे जा करके आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करते हैं और आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइटर में बुलेट्स या नंबरिंग शुरू करने के लिए शॉर्टकट क्या है? का ऑप्शन दिया होता है कंट्रोल शिफ्ट बी। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट बी आप प्रेस करेंगे तो आपके तरह से आ जाएगा। ठीक, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग किया तो ये बोल्डनेस को कम कर दे रहा है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट, जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको यही याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट बी बुलेट्स या नंबरिंग शुरू करने के लिए शॉर्टकट। कुछ केसेस में बदल दिया जाता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स उपयोग होता है? अगर आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग बदलना है तो इसके लिए आपको कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स का ही उपयोग करना होता है। इंसर्ट फ्रेम का इस्तेमाल किसके लिए होता है? इंसर्ट ऑफ फ्रेम, इंसर्ट फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, इंसर्ट टेबल, चेंज मार्जिन्स या स्पेल चेक। तो यहाँ पे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डालने के लिए आप फ्रेम का प्रयोग करते हैं, फ्रेम का उपयोग करते हैं इंसर्ट फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट और इमेज के। टैग चेंजेस के दौरान कौन सा रंग दिखाई देता है? बदलावों के लिए मार्कअप रंग, पृष्ठभूमि रंग या पृष्ठ संख्या रंग या हेडर रंग। टैग चेंजेस के दौरान जो भी बदलाव हुए हैं उस पर मार्कअप रंग जो होंगे वो आपको दिखाई देंगे, मार्कअप कलर फॉर एडिट्स। राइटर में हेडर में इमेज डालने के बाद वह सभी पृष्ठों में दिखे, इसके लिए क्या करें? अगर आपने जैसे इमेज है ये सब पृष्ठों पर दिखाई दे तो इसके लिए क्या करें? इंसर्ट इमेज इन हेडर स्टाइल, अप्लाई टू ऑल पेजेस, बॉडी में डालें, फुटर में डालें या मेल मर्ज करें। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट इमेज इन बॉडी,
अगर यहाँ पे हेडर इमेज डालने की बात वह सभी प्रश्नों में देखिए, इसके लिए क्या करें वाली बात है, तो ये आपको हेडर वाला लगाना। इंसर्ट इमेज इन हेडर स्टाइल अप्लाई टू ऑल पेज। फुट नोट और एंड नोट में मुख्य अंतर क्या है? भाई देखिए, फुट नोट क्या होता है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट के अंत में आप नीचे लिखते हैं फुट नोट। और एंड नोट क्या होता है, पूरा जब डॉक्यूमेंट फिनिश होता है, जैसे कि यहाँ पे एक पेज और इंसर्ट हो जाता है एंड लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, तो ये होता है एंड नोट। एंड नोट लास्ट में लिखा जाता है, फुट नोट पेज के अंत में या फिर पैराग्राफ के अंत में भी आप लिख सकते हैं। फुट नोट पेज के या पैराग्राफ के अंत में लिखा जाता है, एंड नोट सबसे लास्ट में लिखा जाता है डॉक्यूमेंट। फुट नोट बॉटम ऑफ पेज, एंड नोट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये पहला विकल्प का सही है। राइटर में ऑटो सेव सेट करने के लिए कौन सा मेनू है, अपने आप ही सेव हो जाए? तो इसके लिए आप टूल्स पे जाएंगे, ऑप्शंस पे, लोड सेव जनरल, टूल्स ऑप्शंस लोड सेव, तो यहाँ पे आपको इस पे ही क्लिक कर देना है, टूल्स ऑप्शन लोड और सेव जनरल। विच इज यूज टू क्रिएट लेबल्स और एनवेलप्स, लेबल या लिफाफा बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? फाइल न्यू लेबल्स, इंसर्ट टेबल, टूल्स मेल मर्ज विजार्ड या फिर व्यू टूल बार्स। तो आप टूल्स मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपको क्लिक करना है फाइल पे जाके न्यू लेबल्स, यहाँ से एक नया लेबल या लिफाफा आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और इसके बाद न्यू पे जाएंगे एंड न्यू पे जाकर के आपको यहाँ पे लेबल्स पे क्लिक, इस तरह से आप न्यू लेबल पे क्लिक करके भी एक लेबल या बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चंस। कैल्क में सेल रेफरेंस A1 को एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे लिखेंगे? देखिए, सेल रेफरेंस की बात की जाए तो एक्सेल में एक बड़ी सी स्प्रेडशीट होती है जो कॉलम और रोज में बटी होती है। इस तरह से ये स्प्रेडशीट होती है और ये कॉलम और रो में बटी होती है। वर्टिकल जो दो बीच लाइन्स के बीच की जगह है, इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। और दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स के बीच की वो जगह बोलते हैं रो। और रो नंबर को 1 2 3 4 5 6 में लिखा जाता है। कॉलम को ABCD के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो A1 है, ये इस सेल का एड्रेस है। A1 क्या है? इस सेल का एड्रेस है। अब इसमें रेफरेंस यही सेल का रेफरेंस है। अब रेफरेंस दो तीन तरह के होते हैं। पहला तो होता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या है कि आपके रो और कॉलम जब आप इसे ड्रैग करोगे तो बढ़ते हुए रो और कॉलम दोनों ही बदलते जाते हैं, रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी ना तो कॉलम या ना ही रो, दोनों में से कोई भी लॉक नहीं होता। तो ये एक रिलेटिव रेफरेंस का एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरे नंबर का होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि एक कोई भी जो सेल है वो एक फिक्स्ड सेल होती है, उसी की डिटेल दी जाए। तो यहाँ पे A1 को अगर हमें फिक्स करना है, इसके लिए डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं, $A $1। तो यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल करके ये कोड लिखा जाएगा, $A $1। और अगर तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंस। कौन सा? मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में एक कॉलम या रो में से कोई एक मुक्त रहेगा और दूसरा लॉक रहेगा। तो यहाँ पे $A1 या A $1 ये मिक्स्ड एड्रेस है। तो यहाँ पे तीनों तरह के दिए हैं। ये वाला है एब्सोल्यूट रेफरेंस, है एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये इसका सही विकल्प है। A $1 ये मिक्स्ड रेफरेंस है, ये है मिक्स्ड रेफरेंस। ये भी मिक्स्ड रेफरेंस और ये है आपका रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, तो ये रिलेटिव रेफरेंस। सम का शॉर्टकट कौन सा है? शॉर्टकट फॉर सम, सम के लिए शॉर्टकट प्रयोग करते हैं अल्ट के साथ इक्वल की। अल्ट के साथ इक्वल की का प्रयोग करके आप ऑटो सम कर सकते हैं। वी लुकअप का मुख्य उद्देश्य क्या है? वी लुकअप फंक्शन का उपयोग होता है जब आपको अपनी टेबल में से डेटा वर्टिकली सर्च करना होता है, तो फिर वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी दी है और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 001 दिया, एम्प्लॉय नेम राजेश दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप एक फिल्टर बनाएं या फिर
डेटा को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यहाँ आप जैसे एम्प्लॉय आईडी लिखें, यहाँ पे उस संबंधित व्यक्ति या एम्प्लॉय का नेम प्रदर्शित हो जाए। तो यहाँ पे यूज करेंगे वी लुकअप फंक्शन। इक्वल लगा करके वी लुकअप आपको लिखना होगा और इसके बाद में लुकअप वैल्यू देनी होगी जो कि है इसका एम्प्लॉय आईडी। एंड लुकअप वैल्यू के बाद में लुकअप एड्रेस आपको देना होगा, तो यहाँ लुकअप एरे सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद रिटर्न एरे में आपको देना होगा रिटर्न वैल्यू में जहां पे जो आईडी आप लाना चाहते हैं, यानी इस सेल को, तो नेम। तो ये वाला आपने वी लुकअप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तालिका में ऊर्ध्वाधर खोज के लिए, तालिका में ऊर्ध्वाधर खोज के लिए, वर्टिकल लुकअप के लिए। फॉर्मूला बार को एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? अगर आपको फॉर्मूला बार को एक्टिवेट करना है तो शॉर्टकट आपको इनमें से एक को करना होगा। F2 की करते हैं तो देखिए फॉर्मूला बार यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन याद रखना है, ये एक्सेल का है यानी राइटर का। तो राइटर में भी आपको याद रखना है F2 की का प्रयोग करके आप सेल को एडिट कर सकते हैं अथवा फॉर्मूला बार को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फंक्शन किस काम आता है? इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं लॉजिक टेक्स्ट और रिटर्न करने के लिए मान को। तो यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट आपने लिखा एंड रिटर्न वैल्यूज, लॉजिकल टेक्स्ट लिखने और वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए इफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मर्ज एंड सेंटर करने से पहले किस चीज का ध्यान रखें? मर्ज एंड सेंटर करने से पहले किस चीज का ध्यान रखना होगा? लगता है सारे के सारे कंटेंट एडिटर ने पूरे क्वेश्चंस में ए आंसर ही सही किया। अब तक जितने भी आंसर आ रहे हैं सभी ए आ रहे हैं। मर्ज एंड सेंटर करने से पहले किस चीज का ध्यान रखें? डेटा इन ओनली वन सेल एल्स लॉस्ट, फॉर्मेटिंग रिमूव्ड, शीट लॉक्ड, चार्ट डिलीट। तो यहाँ भी ये डेटा केवल एक सेल में हो वरना खो सकता है, इसके लिए मर्ज एंड सेंटर करना होगा। इसे करने से पहले ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक टेबल बनी है और इस टेबल में 2 कॉलम, 2 सेल, 3 सेल हैं और इसमें हमने लिख रखा है नेम और इसमें लिख रखा है एड्रेस। तो जब हम इसे मर्ज करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि डेटा केवल एक सेल में ही रहेगा, नेम का रहेगा, एड्रेस का हट जाएगा। तो इससे पहले इसकी कॉपी कर लेनी चाहिए, इसको अलग कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेल बन जाती है, तो ये केवल एक ही सेल का डेटा स्टोर करता है। डेटा इन ओनली वन सेल एल्स लॉस्ट, एक सेल का डेटा रहेगा बाकी नष्ट हो जाएगा। काउंट ए फंक्शन क्या करता है? काउंट ए फंक्शन खाली नहीं सेल की गिनती करता है, खाली सेल गिनता है या केवल संख्या गिनता है या मान जोड़ता है। काउंट ए एम्प्टी सेल्स जितनी भी होती है, नॉन एम्प्टी सेल्स जो होगी वो आपको काउंट करके देता है। काउंट्स एंड नॉन एम्प्टी सेल्स, जो रिक्त सेल नहीं है उनकी काउंटिंग करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके लिए उपयोग होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के आधार पर, किसी स्थिति के आधार पर फॉर्मेट बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चेंज सेल फॉर्मेट बेस्ड ऑन कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे A1 इक्वल टू 55, तो जो कलर है उसका फॉर्मेट होगा वो रेड कलर हो जाए। ये आपको अगर करते हो तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। पिवट टेबल को कैल्क में किस नाम से जाना जाता था? पिवट टेबल, व्हाट वाज द ओल्डर नेम फॉर पिवट टेबल इन कैल्क? डेटा पायलट, पिवट कैल्क, टेबल विजार्ड, डेटा विजार्ड। तो यहाँ पे टेबल विजार्ड के नाम से जाना जाता था। पिवट टेबल को कैल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट रेफरेंस चेंज करने के लिए F4 कैसे काम करता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस चेंज करने के लिए F4 कैसे काम करता है? साइकिल्स $1 ये चक्र करता है। अगर ऑलवेज लॉक्स रोज, हमेशा पंक्ति लॉक करता है, हमेशा स्तंभ लॉक करता है, रेफरेंस डिलीट करता है, ये चक्र। एब्सोल्यूट रेफरेंस चेंज करने के लिए F4 की जब आप प्रेस करते हैं तो यह $1 को कन्वर्ट कर देगा $A1 में, फिर ये A1 में लाएगा और फिर से ये $A1, इस तरह से ये कन्वर्ट करता चलता है। तो ये पहला ही इसका सही है, साइकिल्स करता है। एक बार F4 की प्रेस करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस आएगा, फिर एक बार करेंगे $1 आएगा, फिर अगली बार करेंगे $A1 होगा, फिर A1 होगा। तो इस तरह से F4 की काम करता है।
चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेनू है? तो भाई देखिए, पहले ही आपको बताया था, इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे, चार्ट इंसर्ट करने। टेक्स्ट टू कॉलम्स, यानी कि आपने टेक्स्ट लिख रखा है इमेज 699 है, तो ये जो है एड्रेस आपने लिख रखा है, टेक्स्ट लिख रखा है। इसको कॉलम्स में, टेक्स्ट टू कॉलम किसके लिए उपयोग होता है? तो ये अगर आपने टेक्स्ट लिख रखा है तो उसको कई कॉलम में बांटने के लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम्स का उपयोग करते हैं। स्प्लिट टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। विच फंक्शन रिटर्न्स एवरेज? कौन सा फंक्शन एवरेज देता है, औसत देता है? तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन ही आपको एवरेज देता है। ऊपर लगाते हैं, एवरेज फंक्शन का उपयोग करते हैं और ब्रैकेट के अंदर रेंज को सिलेक्ट कराते हैं, इसका आपको एवरेज निकालना है। विच सिंबल स्टार्ट्स अ फॉर्मूला इन कैल्क? फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? तो आपको याद रखना, इक्वल सिंबल से शुरू होता है। फॉर्मूला या फंक्शंस एक्सेल में या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में इक्वल सिंबल से शुरू होते हैं। प्रोटेक्ट शीट से क्या होता है? प्रोटेक्ट शीट से आप कोई भी शीट, कोई संपादन को प्रतिबंधित कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑन द शीट, शीट पर संपादन प्रतिबंधित करना। ऑटोफिल का इस्तेमाल किसके लिए होता है? ऑटोफिल का उपयोग करते हैं फिल सीरीज और कॉपी वैल्यूज, सीरीज भरने और मान को कॉपी करने के लिए। कौन सा फंक्शन सबसे बड़ा मान लौटाता है? विच फंक्शन गिव्स लार्जेस्ट वैल्यू? तो मैक्स फंक्शन ये काम करता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू को लौटाता है, रिटर्न करता है। वी लुकअप के कॉलम इंडेक्स नंबर पैरामीटर में क्या डाला जाता है? वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर पैरामीटर में कॉलम नंबर की डाली जाती है जो आपको रिटर्न करानी होती है, 0 1 2 3। जैसे यहाँ पे 1 कॉलम दिए हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पे अगर हमको एड्रेस रिटर्न करवाना है तो ये कॉलम रहेगा 1 2 3, तो 3 कॉलम रहेगा। विच फंक्शन काउंट्स ओनली नंबर्स? कौन सा फंक्शन केवल संख्याओं को गिनता है? तो यहाँ पे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, सम। तो काउंट ए फंक्शन केवल संख्याओं को गिनता है, ना कि ब्लैंक सेल को। डेटा सॉर्ट का उपयोग किस लिए होता है? पंक्तियों को क्रम में लगाना, सूत्र डालना, शीट मर्ज करना या डेटा सुरक्षित। अरेंज रोज इन ऑर्डर, पंक्तियों को और रोज को क्रम में लगाने के लिए। कौन सा फंक्शन क्षैतिज खोज करता है? तो हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन, एच लुकअप फंक्शन हॉरिजॉन्टली फाइंड करता है, सर्च करता है। विच इज द शॉर्टकट टू एडिट सेल? सेल एडिट करने का शॉर्टकट क्या है? तो F2 की का प्रयोग करके आप सेल को एडिट कर सकते हैं। फ्रीज रो एंड कॉलम का क्या फायदा है? आप हेडर विजिबल रखते हैं जब आप स्क्रॉल करते हैं, तो हेडर सेल्स को फिक्स्ड रखने के लिए आप फ्रीज कॉलम्स का उपयोग करते हैं। कॉनकैटिनेट फंक्शन का नया पर्याय क्या है? कॉनकैटिनेट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं आप टेक्स्ट ज्वाइन के बराबर, यानी कि ज्वाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के तरह आप उपयोग कर सकते हैं। अथवा कॉनकैट फंक्शन भी एक इसका पर्याय है, तो कॉनकैट फंक्शन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नया पर्याय पूछा है, तो यहाँ पे आपको मॉडर्न एक्सेल कैल्क में अल्टरनेटिव टू कॉनकैटिनेट आप यूज करेंगे कॉनकैट या टेक्स्ट ज्वाइन। यहाँ पे ज्यादातर जो सही विकल्प है वो टेक्स्ट ज्वाइन है। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन एक नया फंक्शन है। सर्कुलर रेफरेंस क्या है? व्हाट इज अ सर्कुलर रेफरेंस? फॉर्मूला रिवर्स इट्स ऑन सेल डायरेक्टली, सूत्र अपने ही सेल को संदर्भित करता है। फॉर्मूला यूजेस सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन उपयोग करता है। चार्ट रेफरेंस या कोई नहीं। यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस होता है फॉर्मूला अपने आप को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली संदर्भित करता है। विच मेनू फॉर डेटा वैलिडिटी? तो डेटा पे जाओ और वैलिडिटी पे जाओ, तो डेटा वैलिडिटी के लिए हो जाएगा। कौन सा फंक्शन आज की तारीख लौटाता है? भाई आज की तारीख के लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली टुडे फंक्शन, तो आपको टुडे फंक्शन। कौन सा फॉर्मेट संख्या को टेक्स्ट के रूप में स्टोर करता है? यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट संख्या को टेक्स्ट के रूप में स्टोर करता है। कौन सा फंक्शन आइटम की स्थिति देता है? आइटम की स्थिति देता है मैच फंक्शन। और इंडेक्स फंक्शन जो है उसके वैल्यू को रिटर्न करता है जहां भी वो वैल्यू होती है। तो ये दोनों ही साथ में इस्तेमाल होते हैं, इंडेक्स मैच फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैच फंक्शन आइटम की स्थिति बताता है और इंडेक्स फंक्शन
उसके पोजीशन को दर्शाता है, उसकी वैल्यू को। हाउ टू हाइड ग्रिड लाइंस इन अ शीट, शीट में ग्रिड लाइंस कैसे छुपाएं। व्यू पे जाइए, ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दीजिए। मेल मर्ज के लिए कैल्क में कौन सा फंक्शन उपयोगी है। यूज कैल्क एज डेटा सोर्स फॉर राइटर, तो कैल्क को डेटा सोर्स के रूप में उपयोग करें। विच फाइल एक्सटेंशन इज डिफॉल्ट फॉर कैल्क, कैल्क की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो आपको याद रखना है डॉट ओडीएस, ओपन डॉक्यूमेंट्स स्प्रेडशीट या ओपन डॉक्यूमेंट शीट। विच इज यूज टू स्प्लिट टेक्स्ट बाय डेलीमीटर टेक्स्ट से टेक्स्ट विभाजित करने के लिए क्या उपयोग होता है, तो कॉमा का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, कॉनकैट, सम या सॉर्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के क्वेश्चंस हैं लगभग 33 क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी इन्हें भी समझते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। स्लाइड में समान लेआउट स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए उपयोग में लाते हैं स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर एक पहली स्लाइड होती है, एक मास्टर स्लाइड होती है जिसके एडिट करके आप सभी स्लाइड्स पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में मुख्य अंतर क्या है। भाई ट्रांजिशन का मतलब है एक एक स्लाइड में जब आप नई स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं तो ये स्लाइड में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लाइडों के बीच परिवर्तन, स्लाइड ट्रांजिशन होता है। और स्लाइड के अंदर कंटेंट में परिवर्तन एनिमेशन कहलाता है। तो ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स, एनिमेशन इनसाइड स्लाइड। ठीक, तो ये पहला विकल्प इसका सही है। इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है। आप F5 की प्रेस करके शॉर्ट स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। हैंडआउट के लिए कौन सी ऑप्शन उपयोगी है। फाइल पे जाइए, प्रिंट हैंडआउट पे क्लिक करिए, तो आप यहाँ से हैंडआउट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रेजेंटर कंसोल क्या है। प्रेजेंटर कंसोल क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं स्लाइड, तो नीचे की तरफ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। तो टूल्स शोविंग नेक्स्ट स्लाइड, नोट्स, टाइमर फॉर प्रेजेंटर, ये आपका प्रेजेंटर कंसोल कहलाता है। स्लाइड लेआउट बदलने के लिए कौन सा पेन उपयोग करें। तो अगर आपको स्लाइड लेआउट बदलना है तो आपको स्लाइड लेआउट पेन का उपयोग करना होगा। इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए कौन सा मेनू है, तो स्लाइड शो पे जाएंगे, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहां से आप एनिमेशन बदल सकते हैं। सेव एज पीडीएफ करने पर स्लाइड का कौन सा पहलू प्रभावित नहीं होता। स्लाइड कंटेंट, स्लाइड ट्रांजिशंस, एनिमेशन रिमेन इंटरेक्टिव, प्रेजेंटर नोट्स अटेंड, तो ये होंगे, ये गलत है। एनिमेशन एंड रिमेन इंटरेक्टिव ये नहीं हो पाता है, इंटरेक्टिव नहीं रहते हैं। यहाँ केवल स्लाइड कंटेंट जो होता है वो प्रदर्शित होता है, वो प्रभावित नहीं होता। एक रिच फॉर्मेट फॉर इम्प्रेस डिफॉल्ट, इम्प्रेस की डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है। इम्प्रेस की डिफॉल्ट फॉर्मेट है डॉट ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। स्लाइड सॉर्टर व्यू किस काम आता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू काम आता है जब आपको स्लाइड्स को प्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे प्रिंट में, छोटे छोटे से स्लाइड्स में प्रिंट करना होता है। तो स्लाइड प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट एडिट करने, तालिकाएं स्लाइड्स को आसानी से रीऑर्डर करने के लिए, रीऑर्डर स्लाइड्स इजीली। स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग आप करते हैं रीऑर्डर स्लाइड्स इजीली। विच ऑप्शन इंसर्ट स्पीकर नोट्स, किस ऑप्शन से स्पीकर नोट्स डालते हैं। टूल्स पे जाएंगे, नोट्स पे जाएंगे। विच इज यूज फॉर स्लाइड डुप्लीकेशन, स्लाइड क्लोन करने के लिए क्या उपयोग होता है। अगर आपको स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पे इस ऑप्शन को आप सही कर लें, इंसर्ट नोट्स पे क्लिक करना होगा। विच ऑप्शन इंसर्ट्स स्पीकर नोट्स, तो आपको इंसर्ट पे जाना है, फिर नोट्स पे। एम्बेड वीडियो इन इम्प्रेस,
के लिए कौन सा ऑप्शन है? फॉर्मेट मीडिया फॉर्मेट, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट मीडिया, स्लाइड शो मीडिया। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए, मीडिया पे जाइए, वीडियो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन बदलने के लिए कहाँ जाएं? ट्रांजिशन ड्यूरेशन बदलना है अगर आपको तो फॉर्मेट ट्रांजिशन पे क्लिक करना होगा या स्लाइड ट्रांजिशन पेन पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से ट्रांजिशन ड्यूरेशन बदल सकते हैं। इम्प्रेस की हैंडआउट सेटिंग किसके लिए उपयोगी है? प्रिंट ऑडियंस कॉपीज विद मल्टीपल स्लाइड्स पर पेज, एडिट एनिमेशन, एक्सपोर्ट नोट्स। तो यहाँ पे बी विकल्प इसका सही है, प्रिंट ऑडियंस कॉपीज विद मल्टीपल स्लाइड्स पर पेज। स्लाइड बैकग्राउंड बदलने का फास्टेस्ट तरीका क्या है? तो आप राइट क्लिक करिए और स्लाइड प्रॉपर्टीज पे जाकर के बैकग्राउंड बदल सकते हैं। टूल्स बैकग्राउंड, इंसर्ट बैकग्राउंड या राइट क्लिक करके आप स्लाइड प्रॉपर्टी से भी बैकग्राउंड, तो ये ज्यादा सही। व्यक्तिगत स्लाइड सामग्री संपादित करने के लिए कौन सा व्यू है? अगर आपको इंडिविजुअल स्लाइड को कंटेंट को बदलना है तो आप नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स व्यू, प्रेजेंटर व्यू, नॉर्मल व्यू में आप चेंज करते हैं। इम्प्रेस में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किसका उपयोग करें? तो आपको इंसर्ट पे जाना है और हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना। वस्तुओं को सही तरीके से अलाइन करने के लिए कौन सा विकल्प है? अगर आप वस्तुओं को सही तरीके से अलाइन करना चाहते हैं, अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट करें। स्लाइड्स को इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा मेनू है? फाइल पे जाइए, एक्सपोर्ट फाइल, फाइल सेव एज, इंसर्ट, एक्सपोर्ट, टूल्स, एक्सपोर्ट। तो फाइल पे जाइए, एक्सपोर्ट क्लिक करिए और एक्सपोर्ट कर देंगे आप इमेज के रूप में। एक्सपोर्ट करते समय कौन सा फॉर्मेट एनिमेशन को सपोर्ट करता है? जेपीजी, पीडीएफ, वीडियो फॉर्मेट्स और पीएनजी। एनिमेशन को सपोर्ट करता है आपका वीडियो फॉर्मेट्स लाइक एमपी। हाउ टू प्रिंट नोट्स पेजेस? नोट्स पेजेस को कैसे प्रिंट करेंगे? टूल्स, प्रिंट नोट्स, व्यू, प्रिंट नोट्स, फाइल, प्रिंट, सिलेक्ट नोट्स या स्लाइड प्रिंट्स। तो प्रिंट, फाइल, प्रिंट, सिलेक्ट नोट आप यहां से कर सकते हैं। विच इज यूज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए क्या है? राइट क्लिक करिए, ग्रुप पे। एंड इसके बाद अगला ऑप्शन है स्लाइड आकार सेट करने का ऑप्शन क्या है? सेट स्लाइड साइज, फॉर्मेट पेज, इंसर्ट पेज, टूल्स पेज, व्यू पेज। यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे जाना, पेज पे क्लिक करना, सेट कर सकते हैं आप स्लाइड का आकार। 16 रेशियो 9 रखना है, A4 साइज का रखना है। संपादन के दौरान स्पीकर नोट्स कैसे जोड़ें? तो आपको स्लाइड पे जाना है, नोट्स। एनिमेशन का प्रीव्यू कौन सा विकल्प दिखाता है? स्लाइड शो प्ले एनिमेशन, स्लाइड शो प्ले एनिमेशन पे क्लिक करके आप एनिमेशन देख सकते हैं। बड़ी प्रेजेंटेशन का फाइल साइज कम करने का अच्छा तरीका, कंप्रेस इमेजेस एंड यूज लिंक्ड मीडिया, इंसर्ट मोर हाई रेजोल्यूशन, एम्बेड वीडियो, ऑलवेज डुप्लीकेट स्लाइड। बड़ी प्रेजेंटेशन का फाइल साइज कम करने का तरीका है कंप्रेस करें इमेज को एंड यूज लिंक्ड मीडिया का उपयोग करें। त्वरित फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी टूलबार है? एनिमेशन टूलबार, स्लाइड टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार। तो फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग करके आप त्वरित फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हाउ टू एड अ टेबल इन इम्प्रेस? इम्प्रेस में तालिका कैसे जोड़ें? सर्ट पे जाइए और टेबल पे क्लिक करें। विच ओपन्स नोट्स फॉर प्रेजेंटर ड्यूरिंग स्लाइड शो? प्रेजेंटर कंसोल का उपयोग करके आप नई स्लाइड नोट्स जोड़ सकते हैं। स्वचालित रूप से स्लाइड टाइमिंग सेट कैसे करें? तो आपको जाना स्लाइड ट्रांजिशन पे, एडवांस स्लाइड ऑटोमेटिकली पर आपको क्लिक कर दें। एंड इसके बाद ऑप्शन है प्रस्तुति रिहर्सल के लिए कौन सा विकल्प मदद करता है? आप स्लाइड शो पे जाइए, रिहर्स टाइमिंग पे जाइए, तो ये रिहर्सल के लिए उपयोगी होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज MS पावर पॉइंट के साथ कंपेटिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या सुझाव है? यूज ओनली प्लेन टेक्स्ट, ऑलवेज यूज .odp ओनली, एक्सपोर्ट एज इमेजेस, सेव एज .pptx एंड टेस्ट इन पावर पॉइंट। तो आप पावर पॉइंट के रूप में .pptx के रूप में सेव करके पावर पॉइंट में टेस्ट कर सकते हैं।